दक्षिण एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपो 32वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2025 नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहा है। यह एक्सपो 21 मार्च तक चलेगा। आज इस एक्सपो में व्हाट्स मेकिंग न्यूज़ कनेक्टिंग द सीटीवी डॉट्स विषय पर चर्चा हुई, जिसमें जाने माने न्यूज़ जगत के हस्तियों ने हिस्सा लिया। ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट वक्त के साथ कितना बदल गया है और आगे इसमें और कितनी संभावनाएं हैं, इसमें एआई का क्या योगदान रहेगा, इन सभी विषयों पर कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो में चर्चा होगी। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने कहा कि जिस तरह मानव सभ्यता में एक के बाद एक कालखंड में बदलाव आया, इसी तरह से टीवी की दुनिया में भी बदलाव आ गया है। 1959 में देश में टीवी आया, जिसकी 7 शहरों में इसकी सेवा शुरू की गई, लेकिन अब बदलाव के साथ जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, टीवी भी एक मोबाइल में मल्टी फंक्शन के साथ आ गया है। अब और 8वां कालखंड में उसको मानता हूं जो जिस युग में हम जी रहे हैं, जो एआई का युग है, जो स्टार्टअप का युग है। अब हमारे पास इतनी असीम संभावनाएं हैं कि हजारों डॉट्स क्रिएट करके हम एक नई चीज बना देते हैं, उसको जिसको आजकल स्टार्टअप कहा जाता है अंग्रेजी में। ऐसा दिमाग हमारे देश में लोगों के पास रहा। शायद ये जो स्टार्टअप से आगे की चीज़ें हैं, अमेरिका की जो टॉप 10 कंपनी हैं, उनके सीईओ हमारे इंडियंस ही हैं। अब रही बात टेलीविज़न की कि हम टेलीविज़न को किस रूप में देखते हैं, मैं तो अब ये देखता हूँ कि हमारा ये फ़ोन जो है एक बटन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा आगे आने वाले समय में। एक छोटी सी चिप हमारे हाथ में रहेगी, जिसको चिप को हम जब चाहे लगाएंगे, सोते वक्त चिप को निकाल देंगे, कान में बटन निकाल देंगे, मोबाइल ऑफ हो गया। चर्चा के दौरान भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने अपडेट होती टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना और इस चुनौती को बिना हार जीत की परवाह करके स्वीकार करने को बहादुरी बताया है। इसके लिए उन्होंने स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क का उदाहरण पेश किया। इलान मस्क का मोबाइल ये कहता है कि भाई जो मार्केट में आएगा कि उसको कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कोई सिम कार्ड लेना ही नहीं पड़ेगा। वो इस रोशनी से भी चार्ज हो जाएगा, बाहर सूरज की रोशनी से भी चार्ज हो जाएगा। यानी जहां है वो अपने बराबर की एनर्जी इस इकोसिस्टम से ले रहा है, चार्ज हो रहा है। आपको कोई नंबर नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है स्टारलिंक के जो सैटेलाइट हैं स्पेसएक्स के, वो ऑलरेडी आपको नंबर अलॉट कर देंगे। आप उस पर भी टीवी देखते रहिए, अपने वर्चुअल हाथ में जो आपके पोर्ट लगा है उस पर भी आप जो चाहिए देखते रहिए। यानी कि ये जो मोबाइल हमारा है अब ये बटन के आकार में हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय ने इस मौके पर संदेश देते हुए कहा कि एआई टेक्नोलॉजी से घबराने की जरूरत नहीं है, उसको अपनाने की जरूरत है। आज एआई के बारे में इतना मिसकंसेप्शन है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो वर्ल्ड का जो डेटा बता रहा है कि करीब 80 करोड़ नौकरियां जाएंगी तो 95 करोड़ नौकरी मिलेगी। यानी कि 15 करोड़ नौकरी एआई के आने से प्लस होने वाली है, नौकरी जाने वाली नहीं है। लेकिन लोगों के बीच का डर यह है कि एआई आदमी की जगह ले लेगा। एआई कभी आदमी की जगह नहीं ले सकता। मैं आज एक चुनौती दे रहा हूं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, जिस दिन दाल चावल खाने के बाद कोई एआई खून बना दे, उस दिन मैं मान लूंगा कि परमात्मा की सत्ता हार गई। इस मौके पर ब्रॉडकास्ट जगत से जुड़े और अतिथियों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे। 32वां कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2025 एक्सपो 21 मार्च तक चलेगा। यह एक्सपो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सहयोग से हो रहा है। इस एक्सपो में 300 स्टार्टअप भी शामिल हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना और शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा।